नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खड़गपुर के शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोई किसी की पेन और कॉपी नहीं चुराएगा, कोई किसी से धक्का मुक्की नहीं करेगा। सब लोग आराम से बैठेंगे, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। हम लोग प्रश्नावली 2.4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 3 है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। हमारा प्रश्न कह रहा है कि ये जो के लिखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसमें जो के लिखा है इसका हमें मान ज्ञात करना है। और ये जो चार बहुपद दिए गए हैं, ये चारों बहुपद क्या हैं? x माइनस 1 के गुणनखंड है। तो हमें इनका मान ज्ञात करना है। जो के दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। के का मान हम जब ज्ञात कर पाएंगे जब x माइनस 1 के मान को हम इस बहुपद में रखेंगे। इस बहुपद में रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब हमें के का मान पता चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे हल। फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो हम फर्स्ट नंबर ऐसे डाल देंगे। यहाँ पर दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो सबसे पहले हम इस बहुपद को नोट करेंगे। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यहाँ पर हमने पी एक्स को नोट किया। हमारा पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में एक्स माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे चूंकि एक्स माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। यहाँ पर x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर जब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान जो हो जाएगा वो प्लस में 1 हो जाएगा। जब x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर ये जो पी एक्स बहुपद दिया गया है इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए P1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो जब हम x माइनस 1 का मान निकालेंगे तो हमें x बराबर 1 प्राप्त होगा। जब x का मान हम 1 रखेंगे तो P1 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। P1 का मान 0 हो जाएगा। तो अब हम जहाँ जहाँ पर इस बहुपद में x है वहाँ पर हम लोग x के जगह पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है px, तो ये px है हमारा। तो px के जगह पर हम लिखेंगे P1 बराबर x स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में है x, तो x के जगह पर 1 और प्लस में k। इतना हमें प्राप्त होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 लिखा है ऐसे ही नोट कर लेंगे प्लस में k। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और प्लस k। इस प्रकार से हमें 2 प्लस k प्राप्त होता है। और यहाँ पर जब इस बहुपद का मान हम 1 रखेंगे x के जगह पर तो ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है। तो P1 का मान यहाँ पर क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। जब P1 का मान 0 है तो हम इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर ले लेंगे। तो 2 प्लस के बराबर क्या है? 0। अब हमें चाहिए किसका मान? k का मान चाहिए। तो हम 2k को ऐसे लिखेंगे, इधर का उधर कर देंगे। 2 प्लस के बराबर 0। अब k का मान हमें चाहिए तो हम k को इधर ही रखेंगे और 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो 2 इधर हमारा प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें k का मान प्राप्त हो रहा है -2। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है।
यहाँ पर हमें k का मान -2 प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले इस बहुपद को px के बराबर माना है, जो कि हमें दिया गया था, और ये कह रहा था कि यहाँ x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो जब उसका गुणनखंड है तो उसको जब हम भाग देंगे उसके गुणनखंड से, तो उसका शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि x - 1, इसका जब हमने x का मान निकाला तो 1 प्राप्त हुआ, और उसी x के मान को जब हम इस बहुपद में रखे, बहुपद हमारा px था, तो जब x के जगह पर हम 1 रखेंगे तो ये हमारा p1 हो जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाना चाहिए। और जब हमने पूरे बहुपद में p1 रखा, यानी x के जगह पर 1 रखते गए, तो यहाँ पर हमें x का स्क्वायर मतलब 1, x के जगह पर हमने 1 रखा, और k का मान वैसे हमने लिख रखा है, क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना था। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और x का मान 1 और k, तो 1 + 1 2 हो जाता है। इस प्रकार से हमें 2 + k प्राप्त होता है। अब हमें k का मान चाहिए था, तो हमने क्या किया, 2 + k यानी 2 + k को ऐसे लिखा 0 के बराबर, और 2 को इधर पक्षांतर कर दिया। 2 हमारा प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। इस प्रकार से हमें k का मान -2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। हम कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं, तीसरे का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर हम ऐसे 2 नंबर डाल देंगे। यहाँ हमें बहुपद दिया गया है px बराबर, तुम इसको नोट करेंगे। px बराबर हमारा हो जाएगा 2x² + kx + √2, इतना हमें दिया गया है। अब इसको भी कह रहा है, इस बहुपद को भी कह रहा है कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है। तो जब इसका गुणनखंड है तो इसका जब x का मान हम इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि px, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x - 1 px का गुणनखंड है। हमने लिखा x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो हम x - 1 बराबर लिखेंगे 0। तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस में 1। जब x - 1 इसका एक गुणनखंड है तो x का मान जब हम इस बहुपद में रखेंगे, x का मान इस बहुपद में हम क्या रखेंगे, प्लस में 1। जब इस px के जगह पर हम x का मान रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0। तो p1 पर ये क्या हो जाएगा, 0 लिख देंगे, इसलिए p1 बराबर 0। अब इस बहुपद में हम सभी जगह पर जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम 1 लिख देंगे। तो यहां पर px था तो ये हो जाएगा p1 हो जाएगा। और 2x² है तो 2 को ऐसे नोट करेंगे, और x² की जगह पर हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर kx दिया गया है तो हम k लिखेंगे, और x के जगह पर 1 लिख देंगे, प्लस में √2 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 2 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को ऐसे हम गुणा करा देंगे, प्लस k और 1 का जब हम गुणा कराएंगे तो हमें k प्राप्त होगा। तो ये हमारा k हो गया, प्लस में √2 बराबर करके लिखेंगे। 2 एकम हो जाता है 2, प्लस k प्लस √2। अब यहाँ पर p1 का मान क्या दिया गया है, 0। जब p1 का मान 0 दिया गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 प्लस k प्लस √2 ऐसे लिखा है। अब हम क्या करेंगे कि 2 + k प्लस √2 को इधर रख देंगे और 0 को उधर ले जाएंगे, ताकि हमें प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + k प्लस √2 बराबर हो गए 0। ये 0 के बराबर हो गया। अब हमें मान चाहिए k का, तो k को हम ऐसे लिखे रहेंगे बराबर, ये 2 हमारा प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, और ये प्लस √2 है, इधर आएगा तो ये -√2 हो जाएगा, बराबर।
हम यहीं पर भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब इसमें हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम 2 में से माइनस को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर +2 हो गया, और इसमें से जब हम माइनस को कॉमन ले लिए तो ये +√2 हो गया। इस प्रकार से हमें k का मान प्राप्त होता है माइनस ब्रैकेट में 2 + √2। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे हल। हम यहां पर थर्ड नंबर डाल देंगे क्योंकि हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा थर्ड नंबर पर दिया गया है px बराबर दिया गया है kx²। यह है kx² प्लस में -√2 x, उसके बाद में +1 दिया गया है। अब इसमें भी वही कंडीशन है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो वो उससे x - 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगर हम भाग करेंगे तो हम यहाँ पर भाग नहीं कर रहे हैं, x का मान इस बहुपद में रख रहे हैं, जिससे ये 0 के बराबर हो जाएगा और k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x - 1 px का गुणनखंड है। जब x - 1 px का गुणनखंड है तो यहां पर हम x का मान निकालेंगे, तो x - 1 हमारा हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1। जब x - 1 px का गुणनखंड है तो x का मान 1 है। यहाँ पर x का मान हमने निकाला तो 1 प्राप्त हुआ। जब हम x का मान इस बहुपद में रखेंगे, यानी px जब हमारा p1 होगा तो ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। p1 हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो बहुपद px बराबर kx² -√2 x + 1 है, इस पूरे बहुपद में x के जगह पर हम लोग 1 रखकर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा px है, जहां पर ये हमारा p1 हो जाएगा, ये p1 हो जाएगा। और यहाँ पर kx² दिया है तो k को ऐसे नोट करेंगे और x² के जगह पर हम लोग 1 का स्क्वायर लिखेंगे, -√2 है तो √2 को ऐसे लिखेंगे, और x दिया गया है तो x का मान 1 है प्लस में 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है। k है तो k को ऐसे नोट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 को ऐसे गुणा करा देंगे, -√2 को जब हम 1 से गुणा कराएंगे तो हमें √2 ही प्राप्त होगा, कोई दूसरी संख्या नहीं प्राप्त होगी, +1। इस प्रकार से k का 1 से गुणा कराएंगे तो k प्राप्त होगा, -√2 + 1। अब यहाँ पर p1 जो दिया गया है ये 0 के बराबर है, तो ये p1 किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, k -√2 + 1। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 0 को उधर भेज देंगे और k वाले पक्ष को इधर ले आएंगे। तो k -√2 + 1 बराबर 0। अब हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पर हमें k का मान निकालना है, तो k को हम इधर ही रखेंगे, ऐसे k बराबर √2 को इधर लाएंगे तो √2 हमारा माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस की जगह पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +√2। और 1 हमारा प्लस में है, जब इधर लाएंगे हम तो ये माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से k का मान हमें प्राप्त होता है √2 - 1। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। हम यहीं पर आंसर लिख देंगे, यही हमारा आंसर है, k बराबर √2 - 1। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का तीसरा पार्ट सॉल्व होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग प्रश्न संख्या 3 का चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये तीनों पार्ट आपको बेहतर समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 का
चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1, 2 और 3 हमने सॉल्व कर लिया है। अब चौथे की बारी है। तो चौथे नंबर पर दिया गया है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब हमें इसमें के का मान निकालना है। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम x का मान पुट करेंगे, यानी x का मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 नंबर डालेंगे और लिखेंगे हल। हमारा बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो हम सबसे पहले बहुपद को नोट करेंगे। पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। हमने लिखा x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। अब हम यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। तो x माइनस 1 को हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले के प्रश्नों में इसका मान निकाला है। अब जब x का मान 1 है तो x का मान इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P1 पर इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P1 बराबर 0। अब यहाँ पी एक्स बराबर दिया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। जब हम इस पूरे बहुपद में x का मान 1 रखेंगे तो ये पूरे बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो जहाँ पर पी एक्स लिखा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P1। P1 हमने पहले ही लिख लिया है, तो ये P1 हो जाएगा बराबर के एक्स स्क्वायर है तो k की जगह पर k ही रहेगा, क्योंकि हमें k का मान निकालना है। और x स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस, अब दिया गया है 3x, तो 3 वैसे लिखेंगे और x की जगह पर हम 1 लिखेंगे, प्लस में k को नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, k है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 प्लस k, 3 एकम 3 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा k का जब 1 से गुणा कराएंगे तो ये k हो जाएगा माइनस 3 प्लस k। यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, दोनों जगह प्लस में है तो ये जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2k मतलब 2k माइनस 3। अब यहाँ पर P1 का मान क्या है, 0। तो हम लिख लेंगे 0 बराबर 2k माइनस 3। अब k इधर लाएंगे और 0 को उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 3 बराबर 0। अब हमें मान किसका चाहिए, k का। तो सबसे पहले हम 2k को यहीं रहने देंगे। सबसे पहले हम 3 को इधर लाएंगे, तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। अब k यहीं रहेगा और 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 2 हमारा k के साथ गुणा में है, तो जब इधर हम भेजेंगे तो जो गुणा में होता है वो भाग में हो जाता है और जो जोड़ में होता है वो घटाव में हो जाता है, मतलब उसके विपरीत में हो जाता है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे ऐसे हम। उसके बाद ये 2 हमारा इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। तो k का मान हमें प्राप्त होता है 3/2। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 को हमने सॉल्व कर लिया है। प्रश्न संख्या 3 में 4 पार्ट दिए गए थे, चारों पूरी तरह से सॉल्व हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि प्रश्न संख्या 3 आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा और आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।